हेलो एवरीवन, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल अंगरखा पैटर्न गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जो कि टाई अप स्टाइल होने वाला है और इसे मैं कॉटन की साड़ी से बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले साड़ी देख लेते हैं। तो मेरे पास ये कॉटन की साड़ी है जो कि पूरी प्लेन है, सिर्फ इसके आँचल पे ये टैसल्स लगे हुए हैं जिसे हम कट करके निकाल देंगे। अगर आप इसे फैब्रिक से बनाना चाहते हैं तो आपको 5 मीटर फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही यहाँ पे 3 मीटर ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और उसको एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है। इसको फ़ोल्ड करने के लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच प्लस करके जितना आए उतना फैब्रिक आपको फ़ोल्ड कर लेना है। अब ऊपर से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो जितना भी आपको अपर पार्ट की तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। मैंने 15 इंच पे मार्क किया है और इतने फैब्रिक को अब हम कट करके अलग कर लेंगे। अब इसमें हम अपर पार्ट के बैक के पीस के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से करिएगा। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और अब इन दोनों मार्क को हमें मिला देना है। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 8.5 इंच आता है, तो ये मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है उसको भी आपको 4 से डिवाइड करना है। मेरे केस में 7 इंच आता है और उसमें हम 1 इंच और प्लस करेंगे डॉट के लिए। तो ये मैंने 8 इंच पे मार्क किया है और अब ये जो हमने चेस्ट की मार्किंग की है और नीचे वेस्ट की मार्किंग की है दोनों को मिला देंगे और यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो जो हमने ये मार्क किया है पहले हम उसका हाफ़ निकालेंगे और बैक आर्म होल के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम फ्रंट के आर्म होल के लिए भी मार्क कर लेंगे। तो हाफ़ इंच इस लाइन से अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को अब हम ऊपर मिला देंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इस मार्क को मिलाते हुए यहाँ से हम फ्रंट के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और बैक के लिए जो नेक लेंथ है वो मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। नेक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेंगे। नेक अभी हम नहीं कट करेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है और इसी के ऊपर से अब हम इसको कट कर लेंगे। ऊपर से यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे हाफ़ इंच जितना। इसके बाद ये देखिए मैंने एक पेपर लिया है और उसको एक बार फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। वन साइड मेरी तरफ है। अब ये जो बैक का पीस हमने कट किया था उसको बिल्कुल बराबर से करके इसके ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरह से ये जो हमने पेपर फोल्ड किया है बैक के पीस को उसके ऊपर रख करके जैसे बैक का पीस है सेम उसी तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब जहाँ जहाँ हमारे बैक के पीस में मार्क है सेम वहाँ पे हम पेपर पे भी मार्क कर लेंगे। जैसे ये मैंने नेक के लिए मार्किंग कर ली, ये सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। इसके बाद ये जो बैक का पीस है इसको हटा देंगे और जैसे जैसे बैक के पीस में लाइन ड्रॉ थी सेम उसी तरह से ये जो हमारा पेपर है वहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल के लिए भी लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हाफ़ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब ये जो मार्किंग की है हमने सेम उसी के ऊपर हमें इसे कट कर लेना है। अब यहाँ हाफ़ इंच अंदर की तरफ से फ्रंट के आर्म होल के लिए भी हम मार्क कर लेंगे और इसी मार्क के ऊपर से अब हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और नेक लेंथ में 5 इंच पे मार्क करूँगी। नेक लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 5 इंच से ज़्यादा मत करिएगा। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं वी नेक बना रही हूँ हल्का सा राउंड शेप देते हुए। तो इस तरह से नेक का शेप मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब ये जो पेपर है इसको हम खोल के इस तरह से रखेंगे और सेंटर से आगे की तरफ 6 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमने नेक बनाया है और नीचे जो लाइन ड्रॉ की है दोनों को हमें मिलाना है। तो हल्का सा कर्व शेप देते हुए दोनों को इस तरह से मिला देंगे और इसी मार्क के ऊपर से अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हमारा फ्रंट का पीस है और फ्रंट के लिए हमें 2 ऐसे पीस कट करने हैं। अब इसके बाद हम लाइनिंग की फैब्रिक में घेरे को कट करेंगे। तो लाइनिंग की फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। अब इसके एक कॉर्नर को उठा करके इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। ये देखिए फैब्रिक 4 फोल्ड हो जाएगा।
अब यहाँ कॉर्नर पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 7 इंच आता है। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि ये 7 इंच कहाँ आ रहा है, तो ये मेरा 9.5 इंच पे आ रहा है। तो पूरे में घुमाते हुए हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और सारे मार्क को मिला करके कॉर्ड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे वेस्ट का मेज़रमेंट होगा और इसको एक बार हम मेज़र करके देख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है, तो सिलाई मार्जिन लेके हमें इतना ही चाहिए। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लाइनिंग की फैब्रिक को मेन फैब्रिक से हमें 2 इंच छोटा तैयार करना है। तो मेन फैब्रिक की तैयार लेंथ 39 इंच है, तो लाइनिंग की फैब्रिक की तैयार लेंथ हमें 37 इंच चाहिए। तो ये मैंने 1 इंच प्लस करके 38 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे कि जो हमने ये 38 इंच पे मार्क किया है वो कहाँ आ रहा है। तो ऊपर से ये हमारा 47.5 इंच पे आ रहा है। तो मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए पूरे में हम घुमाते हुए 47.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मेजरिंग टेप को हमें कॉर्नर पे ही रखना है और पूरे में घुमाते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। अब सारे मार्क को मिला करके हम कॉर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे लेंथ की मार्किंग होगी और अब इसी मार्क के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इतना फैब्रिक कम हो रहा है, तो ये जो नीचे फैब्रिक कट करने के बाद बचा है इसको घुमा करके इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से रखना है, 1 इंच ऊपर चढ़ा करके, क्योंकि उतना फैब्रिक हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब जो हमने नीचे वाला फैब्रिक कट किया है सेम उसी के मेज़रमेंट से हमें ऊपर वाले फैब्रिक में मार्क करना है। तो इस तरह से फिंगर से मेज़र करते हुए पूरे में हम मार्क कर लेंगे और इसी मार्क के ऊपर से अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद अब यहाँ से इसे ऊपर वाले पीस के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो यहाँ पे डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अब यहाँ ऊपर से ये जो हमने वेस्ट के लिए मार्किंग की थी इसको भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए घेरा कट करने के बाद जो साइड से फैब्रिक बचा हुआ था उसमें हम अपर पार्ट के लिए लाइनिंग की फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये जो हमने पेपर में ड्राफ्टिंग की थी उसको लाइनिंग की फैब्रिक के ऊपर रख करके सेम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह के हमें 2 पीस कट करने हैं और इसी मार्क के ऊपर से अब हम इसको कट कर लेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक में से सेम इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक में इस तरह से मैंने दोनों पीस को कट कर लिया है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप होकर के आएगा। अब हम मेन फैब्रिक में घेरे को कट करेंगे। तो पूरी साड़ी को यहाँ पे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है 4 फोल्ड है। अब यहाँ कॉर्नर पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 6.28 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में डिवाइड करने के बाद 5 इंच आता है। तो मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रख करके पूरे में घुमाते हुए हमें 5 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और सारे मार्क को मिला लेंगे। ये हमारी वेस्ट का मेज़रमेंट होगा। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आपको जितनी भी तैयार लेंथ रखनी है उसमें 2 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। मेरी तैयार लेंथ 39 इंच है, तो 2 इंच प्लस करके मैंने 41 इंच पे मार्क किया है। अब इसके बाद मेजरिंग टेप को फिर से कॉर्नर पे रखेंगे बिल्कुल ऊपर और यहाँ से देखेंगे कि ये जो हमने 41 इंच पे मार्क किया है वो कहाँ आ रहा है। तो ये मेरा 46 इंच पे आ रहा है। तो मेजरिंग टेप को इसी तरह से कॉर्नर पे रखते हुए पूरे में हम 46 इंच पे मार्क कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब सारे मार्क को मिला करके हम कॉर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लेंथ की मार्किंग होगी और ये जो हमने लेंथ की मार्किंग की है और ऊपर जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है दोनों को अब हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जब हम खोलेंगे तो इस तरह से 2 हमारे पास सेमी सर्कल आ जाएंगे। अब दोनों को हमें एक साथ स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों को बिल्कुल बराबर से एक दूसरे के ऊपर करते हुए हम साइड की स्टिच लगाएंगे और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल दोनों पीस को बराबर से करके दूसरी तरफ भी हमें साइड की स्टिच यहाँ पर लगा लेना है। नीचे की तरफ आप इसे पीको कर लीजिए या फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके इसे स्टिच कर लीजिए। अब ये लाइनिंग की फैब्रिक में जो हमने घेरा कट किया था उसमें ये मैंने जोड़ लगा लिया है और देखिए स्टिच करने के बाद थोड़ा सा ये जो फैब्रिक है ऊंचा नीचा है, तो यहाँ से हम इसको राउंड शेप में कट करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे दोनों पीस को। इसके बाद हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो बिल्कुल बराबर से करके दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और यहाँ से हम साइड की स्टिच लगा लेंगे और नीचे से इसकी घेरे को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरह से।
अब देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें दोनों तरफ मैंने साइड की स्टिच लगा ली है, दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख करके, और नीचे से भी इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा घेरा तैयार है। इसके बाद ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब दोनों पीस को हमें ज्वाइन करना है। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, लाइनिंग की फैब्रिक को इस तरह से पकड़ेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके अंदर इस तरह से डालेंगे, और साइड की स्टिच को अब हम साइड की स्टिच से मिला करके रखेंगे। ये देखिए इस तरह से साइड की स्टिच को मिला करके रखना है हमें। और अब दोनों पीस को वेस्ट लाइन से बिल्कुल बराबर से करेंगे और पूरे में घुमाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब हम अपर पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखिए जो हमने मेन फैब्रिक में स्कर्ट का पीस कट किया था उसके साइड से ये फैब्रिक बचा हुआ है, इसी में से हम अपर पार्ट कट करेंगे। तो ये जो पीस है जो बीच से ज्वाइन है, इसमें से हम बैक का पीस निकालेंगे, और ये वाला जो पीस है ये देखिए 2 पीस में है, तो इसमें से हम फ्रंट के दोनों पीस को निकालेंगे। अब देखिए ये जो फैब्रिक है इसमें ये जो किनारी है इसे हमें कट करके निकाल देना है। कट करने के बाद लाइनिंग की फैब्रिक में जो हमने फ्रंट का पीस कट किया था उसको इसके ऊपर रखेंगे, और जितनी हमारी लेंथ है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए ऊपर से फैब्रिक को कट कर देंगे। बाकी फैब्रिक को इसी तरह से हम रहने देंगे क्योंकि हम इसमें पिंटेक्स बनाने वाले हैं। अब हम पिंटेक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो साइड में थोड़ा सा फैब्रिक पहले हम छोड़ेंगे स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे स्केल से इस तरह से मैं एक रफ़ मार्किंग पहले कर ले रही हूँ। ये देखिए अब पूरे फैब्रिक में हम पिंटेक्स के लिए मार्क करेंगे। तो आप चाहें तो 1-1 इंच पे डॉट लगा करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ पे ये जो स्केल है इसकी जितनी विड्थ है उतना डिस्टेंस लेते हुए लाइन मार्क कर ले रही हूँ। पूरे फैब्रिक में हमें इसी तरह से मार्क कर लेना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए पूरे फैब्रिक में एक स्केल जितना डिस्टेंस लेते हुए मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इसी मार्क के ऊपर हमें स्टिच करना है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। अब देखिए जो फैब्रिक में हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी उसको छोड़ देंगे, और ये जो सेकंड लाइन ड्रॉ की है वहाँ से फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। तो एक पैर जितना मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे। पूरा नीचे तक हमें एक पैर की मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा पहला पिंटेक्स बन करके तैयार हुआ है। अब ये जो हमने दूसरी लाइन मार्क की है वहाँ से फिर से फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से करके फ़ोल्ड करेंगे, और यहाँ पे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एक पैर की स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए दूसरा वाला पिंटेक्स भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब ये देखिए ये जो हमने लाइन मार्क की है फिर से यहाँ से फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे और फिर से यहाँ पे एक पैर की स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरह से सारे पिंटेक्स हमें यहाँ पे बना लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पिंटेक्स बना लिया है, और इसको एक बार इस तरह से मेज़र करके देख लेंगे। अब सारे पिंटेक्स को एक तरफ करके इसको प्रेस से अच्छे से हमें बिठा लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसको हम अपर पार्ट के फ्रंट के पीस से अटैच करेंगे। तो इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और इसमें हम अपर पार्ट के फ्रंट के एक पीस को रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम रफली कट कर लेंगे। अब इसके आर्म होल पे और नेक पे पूरे में हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब जो भी फैब्रिक छोटा बड़ा है उसे हम कट करके पहले बराबर करेंगे। अब जहाँ जहाँ हमने स्टिचिंग की है वहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। तो इसके आर्म होल पे और नेक पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, और ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसको अब हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये हमारा एक पीस बन करके तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम बैक के पीस को तैयार करेंगे। तो ये देखिए मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, उसके ऊपर मैंने लाइनिंग की फैब्रिक को पिन से सिक्योर किया है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो हमारा बैक का पीस है अब इसको इस तरह से हमें सेंटर से फ़ोल्ड करना है और बिल्कुल बराबर से करके रख लेना है। अब हम इसमें नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और नेक लेंथ में 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे, और इसी मार्क के ऊपर से अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इसको इस तरह से खोल के रखेंगे, और इसके दोनों तरफ के आर्म होल पे और नेक पे हम स्टिच करेंगे। अब जहाँ जहाँ हमने स्टिचिंग की है वहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट्स लगा करके लाइनिंग की फैब्रिक को बैक साइड पे टर्न कर लेना है, और ये कुछ इस तरह से ये हमारा आर्म होल और नेक बन करके तैयार हो जाएगा। अब बैक के पीस को मैंने फिर से सेंटर से फ़ोल्ड करके रखा है, और डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बन साइड से मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और ऊपर से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब इस मार्क को हमें दूसरी तरफ भी ट्रेस करना है, तो फिर से इसको खोल करके सेंटर से बिल्कुल बराबर से करके फ़ोल्ड करेंगे और हल्का सा टैप टैप करके मार्क को ट्रेस कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्क को ट्रेस किया है इसको डार्क करेंगे और इसी के ऊपर से हम इसको स्टिच कर लेंगे जैसे अपने ब्लाउज़ में करते हैं। तो ये हमारा बैक का पीस कुछ इस तरह से तैयार हो गया है और फ्रंट के भी दोनों पीस को मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सारे पीस को इस तरह से रखेंगे और ये जो बैक का पीस है इसके शोल्डर को अब हम फ्रंट के पीस के अंदर डालेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बैक के पीस को फ्रंट के पीस के शोल्डर के अंदर डाल करके यहाँ से अंदर की तरफ ले करके ये देखिए इस तरह से फैब्रिक को पलट देना है और यहाँ से दोनों पीस के शोल्डर को बिल्कुल बराबर से करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ वाले पीस को भी करना है। ये देखिए फ्रंट के पीस के अंदर से हम बैक के पीस का जो शोल्डर है उसको अंदर की तरफ लेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और यहाँ से इस तरह से पलट करके बिल्कुल बराबर से करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है और जब हम इसको इस तरह से खींचेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो शोल्डर है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब देखिए शोल्डर अटैच करने के बाद दोनों पीस को मैंने इस तरह से बिल्कुल बराबर से करके रख लिया है। फ्रंट में मैंने डॉट नहीं बनाया है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसको हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ किनारे से हल्का सा कर्व शेप देते हुए हम किनारों को कट कर लेंगे। इससे जो हमारा घेरा है वो नीचे की तरफ लटकेगा नहीं। कट करने के बाद अब इसमें हमें रिबन अटैच करना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 रिबन बनाया है। एक की साइज़ बड़ी है और एक की साइज़ छोटी है। अब इसको कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए एक पीस हमारा इस तरह से अंदर की तरफ आएगा और दूसरा वाला पीस इसके ऊपर ओवरलैप होकर के आएगा जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब देखिए जो हमारा पीस अंदर की तरफ आया है उसमें हम ये बड़े वाले रिबन को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और रख करके इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। रिबन को हमें थोड़ा ऊपर करके ही अटैच करना है, नीचे हमें ½ इंच जितना मार्जिन छोड़ना है क्योंकि नीचे हमें घेरा अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। अब ये जो दूसरा वाला पीस इसके ऊपर ओवरलैप होकर के आएगा वहाँ पे हमें छोटे वाले रिबन को अटैच करना है। तो ये देखिए रिबन को नीचे की साइड इस तरह से रखेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और यहाँ पे रख करके इसको स्टिच कर लेना है। नीचे हमें ½ इंच जितनी मार्जिन छोड़ के ही रखना है क्योंकि हमें घेरा अटैच करना है। तो ये मैंने रिबन अटैच कर लिया है। अब हमें साइड की स्टिच लगानी है, तो दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसको पिन से पहले हम सिक्योर कर लेंगे। अब दोनों तरफ पहले हम साइड की स्टिच लगाएंगे। ध्यान रखना है कि स्टिचिंग में हमारे रिबन नहीं आने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने साइड की स्टिच लगा ली है इस तरह से। अब ये जो हमने बड़ा वाला रिबन लगाया है उसके बगल वाला जो साइड की स्टिच हमने लगाई है वहाँ पे हमें थोड़ा सा खोलना है क्योंकि रिबन उसके अंदर से पास होकर के जाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टिचिंग खोल लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्टिचिंग खोल ली है। अब ये जो बड़ा वाला रिबन है इस होल के अंदर हमें डालना है। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर हमें डालना है और इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से। इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्टिचिंग खोली है। ये इसके अंदर से पास होकर के बाहर की तरफ आएगा। ये देखिए यहाँ पे होल मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ। नीचे से हमें ½ इंच छोड़ना है। ये देखिए नीचे से हम यहाँ तक स्टिच करेंगे और ऊपर से यहाँ तक स्टिच करेंगे। बीच में इतनी प्लेस हमें यहाँ पे खुली हुई छोड़ देनी है जो हमने रिबन लगाया है उसको पास करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पक्की स्टिच लगा ली है और इतनी दूर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए इतनी दूर यहाँ पे ये होल है जिसके अंदर से ये जो हमारा बड़ा वाला रिबन है इस तरह से पास होकर के आएगा। अब ये जो फ्रंट के दोनों पीस हैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर से करके रखना है। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और इसको पिन से सिक्योर कर लेना है। बैक का पीस हमारा पकड़ में नहीं आना चाहिए, सिर्फ फ्रंट के दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से रख करके हम यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ से दोनों पीस पे एक कच्ची स्टिच हमें लगा लेनी है। बैक का पीस हमारा पकड़ में नहीं आना चाहिए। ये देखिए बैक के पीस को इस तरह से पीछे कर देना है और सिर्फ फ्रंट के दोनों पीस को पकड़ करके हमें कच्ची स्टिच लगानी है। ये देखिए इन दोनों पीस को भी पकड़ करके यहाँ पे हमें इसे एक बार स्टिच कर लेना है। अब हम इसको स्कर्ट के पार्ट में अटैच करेंगे। तो दोनों पीस को जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से रखना है। अपर पार्ट को मैंने उल्टा करके रखा है और स्कर्ट का पार्ट सीधा है। अब स्कर्ट के पार्ट को जो हमारा अपर पार्ट है उसकी नेक की तरफ से अंदर की तरफ डाल करके वेस्ट लाइन से बिल्कुल बराबर से करना है, स्टिचिंग से स्टिचिंग मिलाते हुए। अब दोनों पीस की वेस्ट लाइन को बिल्कुल बराबर से करते हुए हम पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। ध्यान रहे कि जो हमारा बेल्ट है वो हमारी स्टिचिंग में नहीं आनी चाहिए। अब पूरी वेस्ट लाइन पे घुमाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो ये सब करके इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो
तो ये है हमारे गाउन का फाइनल लुक। ये देखिए इसका फ्लेयर कितना सुंदर आया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे टाई अप करना है। ये देखिए अंदर की तरफ जो पीस किया है, ये जो रिबन हमने लगाया है और यहाँ इसी के बराबर में इतनी दूर हमने ये खुला हुआ छोड़ा था। अब रिबन को इसके अंदर से पास करेंगे। ये देखिए खुला हुआ है, इसके अंदर से रिबन को हमें बाहर की तरफ निकालना है। अब रिबन को पीछे से वेस्ट लाइन से घुमाते हुए साइड में लाएंगे यहाँ पे, और जो फ्रंट में हमने ये बेल्ट अटैच किया था उसके साथ इसको यहाँ पे टाई अप कर लेंगे। इससे हमारी वेस्ट पे बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। आप इसको अपने हिसाब से लूज़ या टाइट कर सकते हैं। नेक लाइन को हाईलाइट करने के लिए मैंने ये पतली सी लेस लगाई है फ्रंट से लेकर के बैक तक, और ये जो अंदर की तरफ पीस किया है उसमें भी, ऊपर की तरफ जो हमने बेल्ट लगाया था उसमें भी मैंने इस लेस को लगाया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जल्दी से अपनी फैमिली को भी 100K तक पहुँचाइए। पहनने के बाद देखिए इस ड्रेस का लुक कितना सुंदर आ रहा है। कोई भी देख के इसे नहीं बता सकता है कि इसे हमने कॉटन की पुरानी साड़ी को रीयूज़ करके बनाया है। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।